हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा था और उसका प्राचीन नाम क्या था। फिर उसको उसकी कौन कौन सी साइट्स थी, उन साइट्स का विकास जो था वो कौन कौन से नदियों के किनारे हुआ था और किस किस ने उन साइट्स को डिस्कवर किया था। फिर हमने देखा था उसकी कैपिटल सिटी कौन सी थी, पोर्ट सिटीज़ कौन सी थी। फिर कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो साइट्स हैं वो पाई गई हैं। और फिर हमने उसमें स्टार्ट किया था हड़प्पा सभ्यता के जो कॉमन फीचर्स हैं, तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो थी ग्रिड सिस्टम वाली थी। और फिर उसमें जो था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, बर्न्ट जो ब्रिक्स थी, पक्की मिट्टी की ईंटों का प्रयोग जो था वो कंस्ट्रक्शन के लिए करते थे। और उस टाइम पे मानव ने जो था वो कॉपर का और ब्रोंज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उस पीरियड को कैल्कोलिथिक पीरियड और साथ में ब्रोंज एज भी कहा जाता है। ठीक है। और उस वक्त लेकिन मानव जो था वो आयरन के बारे में अभी तक नहीं जानता था। उस वक्त घोड़े के जो थे वो भी अवशेष मिल गए थे सुरकोटदा नामक स्थान से। मेजर क्रॉप्स कौन सी थी, फिर फॉरेन ट्रेड जो था वो हड़प्पा सभ्यता के मानव ने फॉरेन ट्रेड जो था वो कौन कौन से देशों के साथ किया था, उस टाइम पे कौन कौन सी धातुएं जो थी वो कौन कौन से क्षेत्र से इंपोर्ट की जाती थी, कौन कौन से प्रोडक्ट का जो था मानव एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ में हमने देखा था कि शतुगाई और मुंडीगक नामक स्थान जो हैं हड़प्पा सभ्यता के वो अफगानिस्तान से डिस्कवर हुए हैं। ठीक है। और उस वक्त जो था वो सबसे पहले विश्व में जो था वो कॉटन को प्रोड्यूस करना जिसने स्टार्ट किया था वो किया था सिंधु सभ्यता के मानव ने। तो इसलिए जो था वो उस पीरियड को जो था वो सिंडन जो था भी कहा गया था ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है। तो आज हम उससे अगला पार्ट जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो थे कोई भी कॉइन नहीं थे, तो आदान प्रदान के लिए जो था मतलब जैसे कि चीज़ें जो थी मतलब किस तरह से चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था, वो किया जाता था बार्टर सिस्टम के द्वारा। बार्टर सिस्टम होता है विनिमय प्रणाली। ठीक है। विनिमय प्रणाली जो होती है वो ये होती है जैसे अगर किसी व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है और किसी दूसरे को अगर मक्की की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास जो है किसी व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है लेकिन उसके पास मक्की है, तो वो क्या करेगा कि वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूं होगी, है ना, और उसको मक्की की ज़रूरत होगी। तो इस तरह वो अपनी चीज़ों का मतलब आदान प्रदान करेंगे और अपनी आवश्यकता की चीज़ें ले लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एंशियंट पोर्ट जो था ऑफ इंडस सिविलाइजेशन था वो था लोथल। ठीक है। लोथल जो है वो गुजरात में पाया जाता है। फिर हमने देखा था कि इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो प्राइमरली मतलब प्राथमिक तौर पर अर्बन था, ये शहरी व्यवस्था थी, गांव वाली नहीं थी, ये शहरी व्यवस्था थी, इसलिए यहाँ पे ऐसे क्योंकि वहाँ पे ऐसे फीचर्स पाए गए हैं। फिर हमने हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो था वो एक रूलिंग अथॉरिटी थी, मतलब कि एक पर्टिकुलर बंदे का जो था शासन था, जिस तरह से मतलब वहाँ पे एक कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति प्रमुख होगा जो कि पूरी सोसाइटी को जो था वो शासित करता था। ठीक है। उसके बाद जो है उस वक्त जो है कोई टेम्पल के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु लोग जो थे वो एक धर्म को फॉलो करते थे, मूर्तियों को फॉलो करते मतलब मूर्तियों की पूजा करते थे, किसी धर्म को फॉलो करते थे, परंतु मंदिर का कोई अवशेष उस वक्त नहीं पाया गया है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन जो सबसे मतलब कॉमन है, जो सबसे कॉमन तौर पर पाई गई है वो है मातृ देवी या शक्ति देवी की जो मूर्ति थी वो, है ना। फिर उसके बाद एक और आ जाएगा कि जो चीफ मेल डेटी थी, जो फीमेल डेटी थी वो थी मातृ देवी और शक्ति देवी, जो मेल डेटी थी वो थी पशुपति महादेव। पशुपति महादेव जो थे इनकी डिस्क्रिप्शन भी कई बार पूछ ली जाती है, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस की मतलब
कौन से जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा ये सराउंडेड थे। तो सबसे पहले ये कैसे, इनकी जो मूर्ति जो है वो कैसी मिली है, किस मुद्रा में मिली है। तो सबसे पहले ये यौगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके चारों तरफ जो है वो एनिमल्स पाए जाते हैं, एक तरफ हाथी, एक तरफ राइनो, एक तरफ बफेलो और एक तरफ टाइगर। ठीक है, इनके चारों दिशाओं में जो है 4 एनिमल्स विराजमान है। और 2 हिरन जो हैं वो उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, और उस वक्त जो है वो लिंगम वर्शिप भी पाई जाती थी। जिस तरह से आजकल शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये उस वक्त भी शिवलिंग की पूजा जो थी वो की जाती थी। ठीक है, फिर शिव शक्ति की वर्शिप भी की जाती थी। वो शिव शक्ति की वर्शिप जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है। और जो हम्प्ड बुल था, कुब्बड़ वाला जो बैल था, उसको कंपेयर किया गया नंदी बैल से और बोला गया कि ये जिस तरह से मतलब नंदी बैल जो था वो शिवजी का क्या था, शिवजी का वो वाहन था, उसी तरह से जो था उसको भी माना गया था हम्प्ड बुल को। और साथ में त्रिशूल जो था उसको भी बताया गया है, उसको दर्शाया गया है। जो पोटरी, जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन जो हमें मिले हैं, मतलब जो चंडीगढ़ से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन, उस पे जो थी वो त्रिशूल की आकृतियाँ मिली हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस वक्त जो था जूलैट्री, मतलब कि एनिमल्स की भी पूजा की जाती थी, पेड़ों की भी पूजा की जाती थी। फिर जो स्क्रिप्ट मिली है, स्क्रिप्ट होता है लिपि, जो लिपि मिली है वो पिक्टोग्राफिक लिपि मिली है, चित्रात्मक, है ना, चित्रात्मक जो है वो लिपि मिली है। और जो मेन लिपि है वो कौन सी है, वो है बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन लिपि क्या है कि उसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी लिखा जाता है। मतलब जिस तरह से हमारी जो लिपि है, जैसे देवनागरी है, रोमन है, इंग्लिश और हिंदी, है ना, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ पे अगर लाइन खत्म होगी तो उसको हम फिर से नेक्स्ट लाइन जो है वो हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट में वो खत्म होगी, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बोस्ट्रोफोडन क्या थी, बोस्ट्रोफोडन ऐसी थी कि अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो फिर वो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे राइट से, फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर यहाँ ख़त्म हो रही है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, फिर राइट में जाएंगे, फिर राइट में ख़त्म हुई तो राइट से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट में। इस तरह से थी उनकी लिपि। तो और इसमें जो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। क्या है कि सबसे जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो है हड़प्पा स्क्रिप्ट। लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है तो ये ओल्डेस्ट, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। तो जो सबसे ओल्डेस्ट जो डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, अगर पूछी जाए कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, सिर्फ ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट प्राचीन लिपि जो है वो है हड़प्पा, लेकिन जो ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट मतलब जो सबसे पुरानी जिसको पढ़ा गया है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना, ये है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सील्स वगैरह मतलब चीज़ों का जो था वो यूज़ होता था, बनाए जाते थे, वो बनाए जाते थे स्टीटाइट नाम का एक मटेरियल था, उससे बनाए जाते थे। हम्पलेंस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स। ये जो सील्स बनाई जाती थी इनमें जो था वो किसकी चित्रकारी की जाती थी, किसको आलेखित किया जाता था, वो किया जाता था हम्पलेस बुल को। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे कि डेड जो थे उनको कैसे डिस्पोज किया जाता था। तो इस टाइम पे जो था कंप्लीट बरियल सिस्टम था, मतलब पूरी बॉडी को जो था दबा दिया जाता था मिट्टी में। ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक, जो स्वास्तिक सिंबल है गणेश का जो स्वास्तिक सिंबल है उसका ओरिजिन कब हुआ था, उसका ओरिजिन जो था वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हो चुका था। फिर अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जैसे किसने हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला था। तो इंदिरा इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मतलब वो एम विलर ने बोला था कि इंदिरा जो है वो क्या है, वो है आरोपित है इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने जो था मतलब उनके कारण जो था हड़प्पा सभ्यता जो था उसका पतन हुआ था इंदिरा के कारण। ठीक है, तो ये एम विलर ने बोला था। फिर ऋग्वेद speaks of a battle at a place named Haryumpia which has been identified with हड़प्पा। मतलब ऐसा ऋग्वेद में जो था वो एक बैटल के बारे में बताया गया था, और वो बैटल जो था वो कौन से जगह पे हुआ था, वो हुआ था हड़प्पा नामक के जगह पे हुआ था।
फिर द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द्रविडियन, मतलब कि इस सभ्यता को बनाने वाले जो थे वो द्राविडियन थे। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब इसके कंटेम्प्रेरी, इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वो थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो था वो इराक में, इजिप्ट और चाइना, ठीक है, ये 3 सभ्यताएं जो थी वो इसकी समकालीन थी। जैसे कि इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उसी तरह इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता उभरी थी और चाइना वाली सभ्यता उभरी थी और साथ में इजिप्ट सभ्यता भी उभरी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम अपनी क्लास में जो है वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। आज हमने अपना हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक जो है वो समाप्त कर लिया है।